Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। हालेलुया। स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो आज सुंदर समय दिया आप सभी के साथ लाइव प्रेयर करने का, मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़ चुके हैं, जुड़ने चाह रहे हैं, बाद में जुड़ेंगे, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और अद्भुत जिंदा बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेकर आए। हालेलुया। और मैं पास्टर सुषमा आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी आज की लाइव प्रेयर में, और जो परमेश्वर का छोटा सा वचन है वो भी दूंगी, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और बहुताई के साथ इस्तेमाल करे। हालेलुया। जिंदे आसमानी बाप यहोवा यिरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो पिता आपने दिया। मेरे खुदावन, बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, इस जहान से चले गए। मेरे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो सुंदर समय दिया है आज की लाइव प्रेयर करने का। परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का वचन इनके हृदय की पट्टियों में लिखा जाए मेरे खुदावंद, और सेम न रहे, बल्कि आज के कलाम के द्वारा अद्भुत बड़ी गवाहियों के साथ सब वापस आए। आमीन। हालेलुया। पढ़ेंगे जो खुदा ने पवित्र वचन दिया है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर बहुताई के साथ इस्तेमाल करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के वे मुख रहता है। हालेलुया। और पंजाबी च खुदा दे वचन च लिखा गया, क्यों जो प्रभु दियां अखियां धर्मियां उत्ते लगियां रहंदियां हन। हालेलुया। क्यों जो प्रभु दियां अखियां धर्मियां उत्ते अते ओह ते कन उन्हां दी दुहाई वल हन। प्रभु दा मुंह कुकर्मियां दे विरुद्ध है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का जो आज पवित्र कलाम दिया गया है, इस वचन में परमेश्वर के कलाम में लिखा गया है कि जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो हर वक्त परमेश्वर को पुकारते हैं, जो हर वक्त परमेश्वर की दुहाई देते हैं, उनकी आंखें क्या रहती है? परमेश्वर की ओर लगी रहती है। और परमेश्वर क्या करता है? आप सबके जीवन में अद्भुत गवाही को देता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में क्या, क्यों जो प्रभु दियां अखियां धर्मियां होते, जो परमेश्वर की आंखें हैं वो आपके ऊपर लगी रहती है। अगर आज आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं, अगर आज आप कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वचन पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन आपका ध्यान किधर होना चाहिए? परमेश्वर के कलाम की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, ना कि इधर उधर की बातों की ओर, ना कि इधर उधर की सोचों की ओर। क्योंकि जो प्रभु दियां अखियां धर्मियां होते आते ओहदे कान उन्हां दी दुहाई वाल हन। परमेश्वर के जो कान है आपकी दुहाई की ओर है। हालेलुया। अगर आज मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी है, तो आज आपको भी चाहिए कि परमेश्वर की ओर आपकी टिकटिकी आंखें जो हैं परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। क्योंकि प्रभु दा मुंह कुकर्मियां दे विरुद्ध है, जो पाप करते हैं, जो गुनाह में फंसे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा गया है, जो लोग भलाई करते हैं और बुराई करने वालों के विरोध करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, और बहुत सारे लोग हैं भलाई करते हैं, लेकिन आज उनको भलाई के बदले में क्या मिलता है? बुराई मिलती है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो बयान करता है, जो पवित्र कलाम कहता है, भलाई करते हैं और बुराई करने वालों के विरोध करते हैं। आज जो बुराई में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, बल्कि हमें भलाई भी करना है और हमें ना सिर्फ शांति की तलाश करनी है, बल्कि हमें उन लोगों को भी बचाना है जो पाप में है, जो बुराई में है। क्योंकि परमेश्वर कुकर्मियों से क्या करता है? नफरत करता है, विरोध करता है। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं
वचन को फॉलो करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। परमेश्वर आपको कभी भी नशे की गुलामी के नीचे नहीं रहने देंगे। परमेश्वर आपको कभी भी बोझ के नीचे नहीं रहने देंगे। परमेश्वर कर्जे के नीचे आपको नहीं रहने देंगे। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को खत्म करेंगे। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर की ओर हैं, अगर आज आप परमेश्वर के और वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, खुदा के कलाम को आगे तक लेके जाते हैं, क्योंकि हिंदी में खुदा का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। जो धर्मी जन है, जो हर वक्त परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर की आंखें आपकी ओर है, उसके कान आपकी ओर, आपकी बेनतियों की ओर, आपकी प्रार्थना की ओर है। आपकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी। परंतु प्रभु बुराई करने वाले दे विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने का फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, आप सभी जानते हैं मसीह लोगों का काफी विरोध हो रहा है। हर जगह देखो टारगेट किनको किया जाता है? क्रिश्चियन लोगों को। इन्होंने धर्म को क्या कर दिया? इनके धर्म को चेंज कर दिया है, इनको धर्म परिवर्तन करवा दिया। बस यही टॉपिक है। लेकिन जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर की ओर आंखें लगा के बैठा है, जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगा के बैठा है, परमेश्वर भी अपनी आंखों को हमारी ओर लगा के बैठे हैं। हमें देखते हैं, हम क्या दिन भर में करते हैं, क्या नहीं करते, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, खुदा आपको आशीष दे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यहोवा परमेश्वर की आंखें आज आपकी ओर है, आपकी प्रार्थना की ओर है। अब ना घबराएं, ना सोचें कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, ना बोले कि मैं दुख में हूँ, परेशानी में हूँ। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है, परमेश्वर की दया आपके साथ है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आपकी बेनती को सुन रहा है। अगर आज आपने बहुत सारी अपने प्रार्थना निवेदन परमेश्वर की ओर रखे हुए हैं तो ना घबराएं, बल्कि आज आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर की आंखें आपकी ओर है। परमेश्वर ने अपने कानों को लगाया हुआ है आपकी बेनती और प्रार्थना के ऊपर। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहन, कुछ पिछले दिनों में थोड़ा मैं भी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, परेशानी थोड़ी सी आगे घर में, इसीलिए मैं लाइव नहीं कर पाई। लेकिन जो परमेश्वर में डट के अड़ा और खड़ा रहता है, जो परमेश्वर में बना रहता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, वो कभी घबराएगा नहीं, वो कभी चिंता में नहीं रहेगा, वो कभी कर्जे के नीचे नहीं रहेगा, वो कभी नशों के नीचे नहीं रहेगा, वो कभी भी गिरेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, वो कर्जे के नीचे नहीं रहेगा, बोझ के नीचे नहीं रहेगा, डिप्रेशन में नहीं रहेगा, रोगों के नीचे नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आंखों को आपकी ओर लगाया है, परमेश्वर ने अपने कानों को आपकी प्रार्थना की ओर लगाया है। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कह रहे हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हम परेशान हो चुके हैं, हम बुराई के नीचे हैं, पाप के नीचे हैं। लेकिन पाप तो तभी खत्म हो सकते हैं जब आप एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे। अगर आज आप गलत काम करते हैं, अगर आज आप नशे करते हैं, तो आज ही परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफी मांगे और परमेश्वर के सन्मुख आ जाएं, परमेश्वर के सामने आ जाएं। और जब आप पवित्र आत्मा का वेलकम करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह मैं आपका स्वागत करती हूँ, यहोवा परमेश्वर मैं आपका स्वागत करती हूँ, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने फाइनेंस में, खाने पीने की चीजों में, चलते फिरते प्रार्थना करें, उठते बैठते प्रार्थना करें। अगर नाइट प्रेयर नहीं हो रहा है, सुबह की 3 बजे की प्रार्थना शुरू कर दे। जितना आप नाइट प्रेयर करेंगे उतना ही ब्लेस होंगे, जितना आप वचन पढ़ेंगे उतने ही ब्लेस हो जाएंगे। आज आपके विरोधी, आपके भाई बहन, रिश्तेदार
जो आपके पास में जो चीजें आपको छोड़ के जा चुकी है, अगर आज वो वापस आती है, वो शैतान की ओर है, उसको कैंसिल कीजिए और आगे बढ़ते जाएं। कैंसिल करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। कैंसिल करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से कहती हूँ, अब आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर ये परिस्थितियां, अगर ये रोग परेशानियां आपको परमेश्वर से दूर करते हैं, तो ये आज आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, आपके बच्चों की लाइफ का हिस्सा नहीं है, आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कहती हूँ, आज मेरे खुदावंद इनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए। मेरे खुदावंद, मेरे पिता, आज इनका छुटकारा हो जाए यीशु के नाम से। बुराई, नशों की गुलामी, चिंता, बोझ, डिप्रेशन, कर्जे, रोग इनके जीवन से कैंसिल हो जाए। हर प्रकार की दर्दें कैंसिल हो जाए। हर प्रकार का बोझ, सिकनेस इनके जीवन को छोड़ के जाए। यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से कहती है, फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से आजाद हो जाए। यीशु के नाम से आजाद हो जाए। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज आप कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के नीचे हैं, परमेश्वर के वचनों की घोषणा कर रहे हैं, तो आज शैतान आपके पैरों के नीचे है। आज शैतान आपकी पैरों की एड़ियों के नीचे मसला जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। लेकिन आज आपको क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो शर्मिंदगी खत्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज आप बहुत टाइम से प्रार्थना कर करके थक गए हैं, अंगीकार की दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, यहोवा यीरे खुदावन, आज आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, मेरा छुटकारा हो चुका है, मेरे बच्चों का छुटकारा हो चुका है। और यीशु मसीह आपके साथ है। यहोवा यीरे खुदावंद आपके साथ है। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। सामर्थी परमेश्वर अब्बा पिता, जितने भी भाई बहन आज की लाइब्रेरी में जुड़ चुके हैं, जुड़ने जा रहे हैं और बाद में जुड़ेंगे, खुदावंद सचमुच आपके पिता धर्मी जन की ओर आपकी आंखें लगी हुई हैं, आपके कान लगे हुए हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप लोग चंगे हो जाए, आजाद हो जाए डिप्रेशन से, रोगों से, कर्जे से, जितनी भी दिक्कत इनके जीवन में है, चाहे आज पेट के रोग है, सिर के रोग है, आंखों के रोग है, कानों के रोग है, नाक के रोग है, गले के रोग है, कैंसर है, पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां, हर प्रकार के रोग इनके शरीरों को छोड़ के जाए। खुदावन बंद कुख यीशु के नाम से खुल जाए। पिता, जो फॉरेन कंट्रियों में इनको ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। खुदावन मेरे पिता, जिनकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, यीशु के नाम से इनकी प्रार्थना का उत्तर आए मेरे खुदावन। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपके फेवर की घोषणा करती हूँ, आपके फेवर की घोषणा करती हूँ, आपके फेवर की घोषणा करती हूँ इन भाई बहनों के ऊपर मेरे खुदावन, और अद्भुत बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आए खुदावन। जो मेरी बहन, मेरे भाई कह रहे हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, हम बोझ के नीचे हैं, नहीं हमारा काम जम रहा, यीशु के नाम से इनका फाइनेंस ब्लेस हो, बिजनेस ब्लेस हो, इनके परिवार ब्लेस हो, घराने ब्लेस हो, यीशु के सामर्थी नाम से। खुदावन आपकी प्रेजेंट को, आपके फेवर को इनके ऊपर पिता उड़ेल देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम कलीसियों पर, खुदा के दास दासियों, सेवक संतों के ऊपर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप चंगे हो चुके हैं, और जिन्होंने आज की प्रेयर को रिसीव किया है, वचन को सुना है, आज सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें आपकी ओर है।